अच्छा जी, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जी कंटेनर क्या होता है, कंटेनर को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या अहम अहम चीज़ें हैं। तो मैं आज कंटेनर के मतलब थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये फर्स्ट पेज है, डैशबोर्ड का पेज। इसका जो सारा कोड है वो यहाँ लिखा हुआ है। उस कोड में से हम ये जो बॉडी का कोड है उसको कर देते हैं रिमूव, और यहाँ पर से सिंपली तौर पर हम एक कॉलम बना लेते हैं और उसके चिल्ड्रन में हम रख लेते हैं एक खाली कंटेनर जिसकी हाइट है 20 और विड्थ है 20 और उसका कलर जो है वो है बिल्फर्स कलर्स डॉट ब्लू। ठीक है, ये हमने कॉलम के अंदर सिर्फ अभी एक कंटेनर रखा है। और अब हम एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या बना है। आप देख सकते हो कि 20 पिक्सल का हाइट और 20 पिक्सल की विड्थ वाला कंटेनर ये पड़ा हुआ है कॉलम के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि कॉलम का जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है और क्रॉस एक्सिस भी बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है। तो हम इसका मेन और क्रॉस एक्सिस कर देते हैं इस कॉलम का सेंटर में, ताकि हमारा ये कंटेनर जो है ना हमें सेंटर में नज़र आ जाए। डॉट सेंटर और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी क्या कर देंगे, अब वही हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ पर शो हो रहा है। कॉलम का क्रॉस एक्सिस हालांकि हमने सेंटर में किया है। सिर्फ अलाइनमेंट नहीं सेटिंग, सिर्फ क्या अलाइनमेंट क्या मतलब अलाइनमेंट क्या है, जिस तरह वो अलाइनमेंट ही सेंटर दे तो सेंटर में आ जाए। वो हमने सिर्फ वो कंटेनर की कर सकते हैं। इस कंटेनर की भी एक प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ होती है अलाइनमेंट की। ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हाइट विड्थ कलर और इसकी एक अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी भी होती है। अलाइनमेंट डॉट सेंटर लेफ़्ट कर दो, सेंटर राइट कर दो, बॉटम सेंटर कर दो, सेंटर कर दो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है जो समझने लायक है कि कॉलम का हालांकि हमने मेन एक्सिस सेंटर आ गया और क्रॉस एक्सिस जो कॉलम का क्रॉस एक्सिस है वो ये है, वो भी सेंटर ही है, लेकिन हमें यहाँ पर वो सेंटर में क्यों नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पर क्यों नहीं नज़र आ रहा। वो इसकी रीज़न हो सकती है उसकी रीज़न हो सकती है ना, तो इसी तरह देगा सेंटर, इसी तरह कॉलम है ना, वो रो में तो हम रखवा ही दें, कॉलम में रखवा रहे हैं तो सेंटर में वो इधर ही देगा। नहीं, कॉलम का मेन एक्सिस तो ये है ना, ये बिल्कुल ये उसका सेंटर आ गया और कॉलम का क्रॉस एक्सिस क्या है, ये है, तो इसके सेंटर में क्यों नहीं आ रहा। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड अगर हम करते हैं तो ये हमें इधर 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 दिखाना चाहिए ना इसको, ये इधर क्यों नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि कॉलम को हमें पहले रखना पड़ेगा कंटेनर में और इस कंटेनर की जो विड्थ है वो हमें रखनी पड़ेगी डबल डॉट, बल्कि ये सारी चीज़ें फिर कम्प्लेक्स हो जाएंगी। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ कंटेनर के मतलब बताना चाहता हूँ। तो कंटेनर के मतलब हम एक सेंटर का विजिट बना लेंगे, सेंटर, और सेंटर के चाइल्ड में जाना हम एक रख देंगे कंटेनर। सेंटर एक विजिट होता है जिसके ज़रिए आप चीज़ों को सेंटर में दिखाते हो, बस सही है। तो इसका हम कलर रख देते हैं कलर्स डॉट रेड और इसकी हाइट हम कर देते हैं 10 की बजाय 40 और विड्थ कर देते हैं इसकी 40। सही है, तो उम्मीद है अभी तो सेंटर में शो होगा हमें हमारा कंटेनर। ये देखो अब हमें हमारा कंटेनर कहाँ शो हो रहा है, सेंटर में। तो इसकी हाइट और विड्थ क्या है जी, 40-40। कलर इसका रेड है। अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ ताकि हम इसको मज़ीद बारीकी से समझ सकें। 140 और 140 ये इसकी
विड्थ और हाइट होगी। अब मैं अगर इसके कॉर्नर को राउंडेड करना चाहता हूँ तो उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कंटेनर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन की, उसमें आप लिखोगे बॉक्स डेकोरेशन, और जब आप बॉक्स डेकोरेशन लिख दो ना तो कलर्स आपने बाहर नहीं लिखना। अगर आप कलर्स बाहर लिखोगे तो आपको यहाँ पर इससे एरर नज़र आएगा, एरर होगा, इस चीज़ का भी कलर होगा अंदर ही लिखना है। ये देखो फिर एरर आएगा ये कि कलर इज इक्वल टू नल या डेकोरेशन इज इक्वल टू नल। वो कह रहे हैं कि आपने कंटेनर बनाया है और डेकोरेशन के अंदर आपने डेकोरेशन की बजाय एक और जगह पर आपने कलर इस्तेमाल किया होगा। तो हम कलर यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आप देखना एरर भाग जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसकी बॉर्डर को राउंडेड करना है। तो बॉर्डर को राउंडेड करने के लिए आप बॉक्स डेकोरेशन में एक प्रॉपर्टी देते हो बॉर्डर रेडियस की, और उसमें आप दोगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। यहाँ पर आप 10, 12, 100 जितनी मर्जी दो, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 20 देकर देख लेते हैं। अब आप देखोगे कि उसकी जो बॉर्डर है ना कंटेनर का आपको राउंडेड शो होगा। सही हो गया। अब यही अगर हमने इसको देना हो बॉर्डर देना, अभी जैसे बॉर्डर को हमने राउंड किया, अगर मैं बॉर्डर देना हो तो हम ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसमें हम इसको हम देते होते हैं बॉर्डर का ऑब्जेक्ट, बॉर्डर डॉट हर तरफ से बॉर्डर डॉट ऑल, और इसके अंदर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दोगे जिसमें आप विड्थ दे सकते हो, कलर दे सकते हो, बॉर्डर का स्टाइल दे सकते हो, स्ट्रोक अलाइनमेंट दे सकते हो, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। तो फिलहाल हम इसको देते हैं, एक तो हम विड्थ देते हैं, विड्थ हम इसको थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं, 10 दे देते हैं, और कलर दे देते हैं कलर्स डॉट रेड है, रेड के ऊपर वाइट नहीं ब्लैक कर देते हैं। सेव करते हैं। ठीक हो गया। ये बात बुकरे भी उसकी राउंडेड होगी। अब आप इसको इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, ज़्यादा बुरा लग रहा है, 3 कर लेते हैं, और कलर जो है वो सही है। अब आप देख सकते हो ये इस तरह से। अब इसके अंदर आपने लेट से इसकी विड्थ आप थोड़ी सी बढ़ा लो, इसको 340 कर दो, और इसके अंदर आपने लेट से कोई टेक्स्ट शो करवा दो। ठीक है, तो आप डेकोरेशन के अंदर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंटेनर के ऊपर अगर आप होवर करोगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी। पैडिंग है, फोरग्राउंड डेकोरेशन है, विड्थ राइट, कंस्ट्रेंट्स हैं, मार्जिन है, ट्रांसफर अलाइनमेंट है, चाइल्ड है, क्लिप बिहेवियर है। इन सारी चीज़ों के मतलब अगर आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप डिटेल में जाकर यहाँ पर इसकी कंटेनर क्लास में जाओगे, कंटेनर क्लास फ्लटर लिखोगे और आपको यहाँ पर कंटेनर क्लास का फ्लटर का विजेट नज़र आ जाएगा जिसमें हर प्रॉपर्टी को बारीकी से डिस्क्राइब किया हुआ। आप इसको उठाओ, चैट जीपीटी के पास लेके जाओ, ट्रांसलेट इन उर्दू लिखो और वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। सही है। ये जिस तरह ये आप एक कंटेनर आपने देखा, इस तरह का उसने कंटेनर बनाया हुआ हेलो वर्ल्ड वाला। लाइक अगर मैं इस कंटेनर के कोड को कॉपी करूँ और मैं चला जाऊँ यहाँ पर और मैं लिखूँ ये कंटेनर तो जो है सो है, इसको रैप कर दो कॉलम में, और ये हमारे वाला कंटेनर है और ये जो है ना वो उधर का कॉपी किया हुआ कंटेनर। सही है। ये मैं सेव करता हूँ और अब आप देखो ज़रा विजेट्स में कि वो जो इसने हेलो वर्ल्ड का कंटेनर दिया हुआ ना, ये वाला ये आपको आपके यहाँ पर नज़र आएगा। सही हो गया। ये कंटेनर शैडो वगैरह देना हो तो वो भी आपको इसके अंदर से मिल जाएगा। ये यहाँ पर इसने क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पर इसने क्लिप इस्तेमाल किया होगा, ट्रांसफॉर्म 0.1, इसको 0.1 की बजाय 4 करते हैं और हम चेंजेस देखते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है। ये महसूस करो, ये रोटेशन Z एक्सिस की तरफ वो रोटेशन दे रहा है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है उसको ट्रांसफॉर्म करना। कभी आपने पेंट यूज़ किया हो या फोटोशॉप टूल यूज़ किया हो, किसी चीज़ को बड़ा छोटा करना होता है तो उसको पकड़ो और बड़ा कर दो, छोटा कर दो, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये कंटेनर को ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका कार है
आप उसको मैट्रिक्स 4 डॉट वालेकुम अस्सलाम बेटा क्या हाल है, आप उसको z एक्सिस की तरफ से रोटेशन की बजाय हमने भी यही कर लगे नहीं आपको भी यही आप भी यही बना कर आपको तो ये अब मैंने उसको x एक्सिस की तरफ ट्रांसफॉर्म कराना है, लेकिन मैंने कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, मैं 0.2 पर उसे रखता हूँ x एक्सिस पर। तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी ऑन द x एक्सिस ही, तो y एक्सिस पर कर कर देखते हैं इसे। अब ऊपर हो जाएगा इस तरह होना चाहिए 0.1 इसमें माइनस 0.4 लैप्स हो रहा है ये 5 ऊपर सर जी हाँ एक मिनट, हम इसको z एक्सिस पर ही रखते हैं और हम इसको रखते हैं -0.3 लेट से हम करते हैं और देखते हैं चेंजेस। घर हैं वो बच्चे वो ऊपर की तरफ चला गया, सही है। माइनस में ये मतलब इस तरह से कंटेनर है ना आपका सीधा, माइनस में वो ऊपर वाली साइड पर जा रहा है, प्लस में वो नीचे वाली साइड पर मूव कर रहा है। तो ये यानी ये ट्रांसफॉर्म के ज़रिए आप अपने कंटेनर को इस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अच्छा इसकी जो हाइट है उस पर कंस्ट्रेंट लगी हुई है, मैं बताता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, तो क्या हाल है? उसके हाइट पर ये कंस्ट्रेंट लगी हुई है कि ना आप इसकी जो बॉक्स मतलब इसकी जो हाइट है ना इस कंटेनर की, उसको आप फॉन्ट साइज 1.1 प्लस 200.0 कंस्ट्रेंट का असल मतलब ये होता है कि भाईजान इसकी जो विड्थ है ना, ये जो हाइट है वो 200 से ऊपर नहीं जा सकती, मतलब 200 से ज़्यादा आप इसकी नहीं बढ़ा सकते। जब हम इसकी 100 कर दिया ना, तो अगर आप देखो इसका ये बड़ा ऐसा मूव करते हैं। अच्छा लेट्स से हम यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट नहीं देते और हम उसको कह देते हैं कि भाईजान इसकी जो हाइट है इसकी कंस्ट्रेंट के बगैर जूम करते हैं। एक मिनट, हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, उससे पढ़ते हैं कि भाई कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली यूज फॉर व्हाट। तो यहाँ पर हमें ये बताएगा कि ये कंस्ट्रेंट है टू अप्लाई टू द चाइल्ड, box constraints basically where the general size is when for additional width size maximum minimum height size of height maximum height. They must satisfy these conditions. और यहाँ पर इसमें कोई और चीज़ यूज़ नहीं करेगी।
ये देखो, ये है बेसिकली मिनिमम हाइट उसकी कम से कम अगर हो सकती है ना तो 100 हो सकती है इस कंटेनर की, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसकी विड्थ हो सकती है ना, मैक्सिमम हाइट इसकी हो सकती है तो भाईजान 200 हो सकती है। इतने पर हमें एरर नहीं आएगा। सेव करते हैं और हम अपना आउटपुट देखते हैं। हाँ, ये कंस्ट्रेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मतलब मेरे माइंड में भी इसका सही कंसेप्ट नहीं बैठ रहा। सर दस बाकी जो जो मुझे पता है इसकी ठीक से उसका मैंने आपको बता दिया है। इसके बॉर्डर किस तरह से देते हैं, इसको कलर कैसे देते हैं, बॉर्डर को अच्छा अब हम शेडो वाला देख लेते हैं। थोड़ा सा साइड पर शेडो आ रहा है तो यहाँ पर हम जाते हैं और हम वो डेकोरेशन में भी होगा, वो डेकोरेशन में ही है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा। यहाँ से लिया था हाउ टू गिव शेडो टू अ कंटेनर इन फ्लटर। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं बताया होगा कि ये बॉक्स को शेडो देने के लिए बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आप इस तरह से कोड लिखते हो, इस तरह से ये वाला जो कोड है ना बॉर्डर रेडियस के नीचे आपने डाला, यानी आपने ये आपका कंटेनर है, ये बॉर्डर रेडियस है, मतलब बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आपने ये वाला कोड लिखना है। यानी बॉक्स शेडो के अंदर आपने लिस्ट प्रोवाइड करनी है बॉक्स शेडोज़ की, और उधर आप उस शेडो को जो आप कलर दे रहे हो वो कलर देना, कितना को वो फैले, कितना को वो ब्लर हो और किस तरफ हो, किस तरफ वो गिरे, आप उसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो हम सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे कंटेनर को क्या शेडो मिला। कलर क्या था? ग्रे, ये देख रहे हो आप, ग्रे शेडो उसको मिल गया। तो ये 0 से नीचे की तरफ 3 की तरफ आया। अगर हम यहाँ से इसको अगर 3 करें तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम 0 करें और ऑफसेट कर दें 18, तो ज़रा ज़्यादा नीचे चला गया। ठीक है, ये अगर बैक साइड पे देखो, बैक साइड पे मतलब पीछे चारों तरफ कंटेनर चारों तरफ देनी जैसे हमारी नहीं पीछे पीछे हाँ, मेरे साइड में होते हैं, वो देखते हैं साइड में है, बैक के नजर के नहीं देखा। आइए ही यार, तो थोड़ा कंटेनर डेटा है ना, तो वो टेढ़े कंटेनर के बच्चे वो जो ऐसे वाला नहीं सकते मिलना है, जैसे डेटा उसके पीछे उस तरह के इफेक्ट के लिए तो फिर आपको इमेज यूज़ करना पड़ेगा। वो इस तरफ इतनी डिटेल्स में आप जा ही नहीं सकते इसमें। अगर उस तरह की कोई चीज़ चाहिए कि आपके बिल्कुल साइड पर चीज़ के शेडो नजर आए तो आप इमेज यूज़ कर लो, बस इसके लिए आप कंटेनर यूज़ करो। सही है, तो मतलब इतने में भी अगर आपको इतनी भी कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ का आइडिया है ना तो आप एक बेहतरीन एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो, सादा लफ्ज़। ठीक हो गया। तो अब यही जो है हमने बल्फर्स टेक्स्ट इसके अंदर लिखना है, कंटेनर के अंदर लिखना है, तो वो चीज़ कर देख लेते हैं। तो अब यही जो डेकोरेशन के अंदर आपने बेसिकली बॉक्स शेडो का दिया है, डेकोरेशन में जाते हैं और यहाँ पर हम चाइल्ड में जो भी प्रोवाइड करेंगे ना वो कंटेनर के अंदर आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको स्टाइल दे दो, टेक्स्ट स्टाइल, कलर डॉट वाइट, और फ़ॉन्ट वेट दे दो आप, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और फ़ॉन्ट का साइज़ दे दो आप 16। तब आप देखना ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि ये जो चाइल्ड है ना ये बॉक्स डेकोरेशन के अंदर नहीं आएगा, बॉक्स डेकोरेशन से बाहर आएगा यहाँ पर। सही है,
अब हमें चाहिए कि ये किस में आए, यहाँ पर सेंटर में आए। तो आप इसकी अलाइनमेंट कर दोगे, अलाइनमेंट अलाइनमेंट की जगह सर जी अगर वो जो पहले हमने ऊपर किया सेंटर करके, क्या सेंटर नहीं वो तो कंटेनर को लिया, नहीं, आप क्या कह रहे हैं, वो सेंटर वाला जो कॉलम को, नहीं वो सेंटर ये वाला सेंटर नहीं बेटा, वो तो आपके कंटेनर को ऑलरेडी उसने सेंटर में कर दिया हुआ है। टेक्स्ट के अंदर नहीं है बॉडी टेक्स्ट इसकी अलाइनमेंट, क्योंकि ये कंटेनर का हिस्सा है ना, ये जो टेक्स्ट है ये किसका हिस्सा है, कंटेनर का हिस्सा है। तो अलाइनमेंट फिर आप किसकी सेट करोगी, कंटेनर के सेट करोगे। अब यही अलाइनमेंट आप इसकी कर दो बॉटम राइट, तो आपका वो कंटेनर जो है वो यहाँ पर इधर शो, आपका टेक्स्ट इधर शो, सही हो गया। अच्छा, और कुछ इसमें मज़ीद, अब इसमें आप टेक्स्ट की जगह आप इमेज रख सकते हो, उसे गोल इमेज शो करवा सकते हो। इसकी विड्थ अगर इसकी बिल्कुल स्क्रीन तक करनी हो, अब ये पैडिंग और मार्जिन इसमें रह गया आपका, कल पैडिंग और मार्जिन, पैडिंग और मार्जिन बहुत अहम होता है। तो ये विड्थ आप इसकी बिल्कुल कर दो डबल डॉट इन्फिनिटी। अब ये पूरी इसकी विड्थ कहाँ चलेगी, यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ साइडों से हटानी है तो क्या, साइडों से अगर यहाँ से हटानी है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपने दीवार से हटानी है चीज़ तो आपको मार्जिन इस्तेमाल करना पड़ता है। अंदर से जब कंटेनर के बाहर से स्पेस देनी हो तो मार्जिन इस्तेमाल करना पड़ता है, जब कंटेनर के अंदर से स्पेस देनी हो तो आप पैडिंग इस्तेमाल करते हो। तो अब इसका मैं अगर मार्जिन की बात करूँ, डी एज इन सेट्स डॉट ऑल भी कर सकते हो, ओनली भी कर सकते हो। कल मैंने ऑल कर दिखाया था, आज मैं ओनली कर दिखाता हूँ कि भाई लेफ़्ट से, सिर्फ लेफ़्ट से आप दे दो 18। अब आप देखोगे कि इधर लेफ़्ट से तो मार्जिन दिया जाएगा लेकिन इधर राइट से मार्जिन नहीं होगा। ये देखो, लेफ़्ट से मार्जिन है, राइट से मार्जिन। अगर मैंने दोनों साइड से देना है तो मैं इधर राइट 26 और लेफ़्ट से भी 26। अब आप देखोगे कि दोनों तरफ से मार्जिन दे दिया, सही है। आप इस तरह से कंटेनर कोई भी लेट से मैं यहाँ पर आपको डिज़ाइन को देता हूँ, डिज़ाइन ब्यूटीफुल कंटेनर्स इन फ्लटर। अब आपने इस भाई साहब को फॉलो करना है। तो देखो, इसने कोई बहुत ही प्यारे मतलब ना कंटेनर का कोड दिया हुआ है। हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम इसको जो है ना कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं अपने कंटेनर की जगह, उसका कंटेनर लगाते हैं और देखते हैं कि उसने क्या उसमें फूल बूटे लगाए हैं जो कह रहा है कितना प्यारा। हम यहाँ जाते हैं और इधर देखते हैं, हाँ सही है। अब इसके अंदर उसने किया क्या हुआ है वो आपने जाकर इसमें देखो ज़रा। बॉक्स शैडो दिया हुआ है, वो उसको डेकोरेशन दी हुई है, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, बॉक्स शैडो दिया हुआ है, ब्लर रेडियस दिया हुआ है, लेकिन उसने इस अंदाज में उसको यूज़ किया हुआ प्रॉपर्टीज़ को कि वो लश लग रहा है।